नमस्कार, मैं विकास और आप देखिए जिस तरह से बिहार में लगातार आपराधिक देखने को मिल रहा है, क्या सच में आपराधिक घटनाओं में बिहार के ग्राफ में बढ़ोतरी देखने को मिला है। लेकिन महागठबंधन सरकार कह रही है कि एनडीए के समय ज़्यादा आपराधिक घटना देखने को मिलता था और आज के वर्तमान में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 30% घटना की कमी आई है। इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक जी हैं, इनसे जानेंगे। महागठबंधन सरकार आरोप लगा रही है कि बिहार जब एनडीए सरकार सत्ता में रहती थी तो 30% से ज़्यादा घटना होता था, लेकिन आज 30% घटना में कमी आई है। सबसे पहले तो जो प्रतिशत की वो बात कर रहे हैं, उन्हें प्रतिशत समझ में आता है क्या? जिस जंगल राज के मसीहा लालू जी की गोद में बैठकर जो सबसे बड़ा बिहार का सजा याफ्ता मुजरिम रहा हो, उसकी गोद में बैठ कर के सरकार चलाने वाले नीतीश कुमार किसकी बात करेंगे? नैतिकता की बात करेंगे। वो नैतिकता की बात वैसे लोगों के मुंह से शोभा देती है जिनका आचरण नैतिक हो। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिहार की यशस्वी जनता जानती है कि किस प्रकार से जंगल राज पार्ट 1 में लालू जी के शासनकाल में सत्ता का निरंकुश और अहंकारी स्वरूप समस्त बिहार की जनता ने देखा है। और आज मैं आपको यह बताना चाहूँगा लालू जी के विषय में और ये नीतीश कुमार जी के विषय में कि एक कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो जिस प्रकार से इन लोगों ने संपूर्ण बिहार को अंधेरे में रखा है, उसी प्रकार से जो यहाँ पे राज करने वाले लोग हैं उनका व्यक्तित्व किस प्रकार से है। बिहार के बच्चे, बिहार के लोगों के हितों के लिए अगर कोई कार्य करता है तो वह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा का नेतृत्व है बिहार में। परंतु भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर जानबूझकर ये उंगली उठाते हैं। हमारे बिहार के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी के ऊपर ये लोग जानबूझकर उंगली उठाते हैं। और इन लोगों का जो ये बहरूपिया वाला जो स्वरूप है कि ये जनता के सामने कुछ और बोलते हैं और सत्ता में रहने पर ये किस प्रकार से काम करते हैं। बिहार में गुरुओं का अपमान, बिहार में शिक्षकों का अपमान, बिहार में विभिन्न सभ्यता संस्कृति को मानने वाले लोगों का अपमान जिस प्रकार से ये लोग कर रहे हैं, जिस प्रकार से सनातन संस्कृति को नीचा दिखाने का कार्य ये लोग कर रहे हैं, इसका हिसाब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी लेने वाली है। सुमित जी, जिस तरह से लगातार बिहार में आपराधिक घटना देखने को मिल रहा है, आज सुबह सुबह एक पूर्व मुखिया को गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है, एक पत्रकार के गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है और आज के 4-5 दिन पहले एक दरोगा को भी गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है। जब इतने बड़े जिम्मेदार लोगों को मार कर दिया जाता है तो आम लोगों की क्या बात है? देखिए, ये तो बिहार की जनता देख रही है ना कि आम जनता के साथ, आम लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है। बिहार की जनता को पता है कि जहाँ पे थाने में उनके साथ जब कोई घटना होती है और वो थाने में जाकर के एफआईआर कराने जाते हैं तो जो जिसके पास वो एफआईआर कराने जाते हैं उन्हीं की हत्या हो जा रही है, एसएचओ की हत्या हो जा रही है, पुलिस कांस्टेबल की हत्या हो जा रही है, पत्रकारों की हत्या हो जा रही है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है पत्रकारिता और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर यह जो आघात है उसको बिहार की जनता कभी भी माफ नहीं करेगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्रमिक रूप से जब भी इनकी सरकारें रहीं, इन लोगों ने बिहार के लोगों को और बिहार की जो आम जनमानस है उसके भविष्य को चौपट करने का काम किया है। शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार से इन लोगों ने नकारा बना दिया। बिहार के बच्चे जो हैं दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं और उन्हीं राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ नीतीश कुमार बैठ करके ये इंडिया नाम से जो गठबंधन इन्होंने बनाया है, और इस गठबंधन का नाम सिर्फ इसलिए रखा गया है कि ये फर्जीवाड़े को छुपा सकें और देश का नाम इन्होंने दे दिया कि जानबूझ के इनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाए। तो सबसे बड़े भ्रष्टाचारियों का जो समूह है उसको एकत्रित करने का काम अगर किसी ने किया है तो नीतीश कुमार, लालू यादव, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे लोग हैं। एक से बढ़कर एक बड़ा भ्रष्टाचारी, एक से बढ़कर एक बड़ा परिवारवाद को संरक्षित करने वाला व्यक्ति आज इनके साथ खड़ा है, जो आम जनता के खिलाफ है, आम जनमानस के खिलाफ है और वंशवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से काम कर रही है, ये इन लोगों को पचने वाला नहीं है। मैं आपको बताऊंगा
कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जनप्रतिनिधियों को मारा जाता है, जनप्रतिनिधियों की हत्या हो रही है, तो इससे बड़ा जंगल राज और क्या हो सकता है। और नीतीश कुमार और लालू जी जैसे लोग सत्ता के अहंकारी और निरंकुश स्वरूप में जिस प्रकार से वो अपनी गद्दी पर बैठ करके अट्टहास कर रहे हैं, यह देखने वाली बात है। लालू जी को पता था, जब लालू जी मुख्यमंत्री बने, उन्हें पता था कि उनके दोनों पुत्र जो हैं वो राज्य की सत्ता को संभाल नहीं पाएंगे और वो अपने पुत्रों के लिए जमीन तैयार कर रहे थे। इसीलिए जानबूझकर उन्होंने बिहार की बच्चों के भविष्य को, बिहार की जनता के भविष्य को इस प्रकार से चौपट रखा, इस प्रकार से उन्हें निरक्षर बनाने के लिए काम किया, ताकि वो उनके बेटों के सामने कोई सवाल नहीं खड़ा कर सके, उनके जो आने वाला जो भविष्य है उसके सामने कोई सवाल नहीं खड़ा कर सके। इसी कारण से ये लोग ऐसा काम करते हैं। बिहार की जनता सजग है, सचेत है। आप देखेंगे आने वाले भविष्य में ऐसे लोगों की जो गद्दी है वो जो छीनने वाली है। लेकिन आरोप ये है कि बिहार से, जहाँ एनडीए शासित राज्य हो, चाहे जहाँ बीजेपी की सरकार हो, बिहार से कई ज़्यादा वहाँ आपराधिक घटना देखने को मिलता है। तो क्या वहाँ बीजेपी को नहीं दिखता है कि वहाँ भी आपराधिक घटना? देखिए, मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि देश में जहाँ भी आपराधिक घटनाएं, आतंकी घटनाएं हुई, ये 2014 से पहले कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। समझने वाली बात है, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट कांड जो हुआ, यह देखने वाली बात है कि कांग्रेस के शासनकाल में किस प्रकार से हुआ। इतना बड़ा आतंकी हमला जब ताज होटल पे होता है, इससे संपूर्ण विश्व को पता चलता है कि देश जो है वो सुरक्षित नहीं है। और उसके बाद इन्होंने क्या एक्शन लिया? इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। परंतु आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जब आप देखें तो बब्बर, खालसा और खलिस्तान समर्थक जो भी आतंकी गैंग हैं, जिन लोगों ने भारतीय ध्वज को दूसरे देश में हमारे एम्बेसी से उतारने का कार्य किया था, उन लोगों की मृत्यु कहाँ पे हुई? उनके जो अपराधी थे और जो भी आतंकी थे, विभिन्न देशों में उनकी मृत्यु हो रही है। यह प्रतीक है भारत में एक ऐसी सरकार है जो अपराधियों को, आतंकियों को नहीं छोड़ने वाली है और ना छोड़ती है। नारी सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए अगर किसी ने कार्य किया है तो वह देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मैं बताना चाहूँगा कि जानबूझकर ये जो गठबंधन इन लोगों ने जो बनाया है, एक तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि ये संपूर्ण गठबंधन जो है ये राष्ट्र विरोधी है। सनातन संस्कृति और सनातन मान्यताओं के विरोध में इन्होंने बनाया है। ऐसे लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए और जाकर के पाकिस्तान में रहना चाहिए और जाके देखना चाहिए कि किस प्रकार से हिंदू जनता के साथ वहाँ पे अत्याचार हो रहा है। और हिंदू जनता के साथ जो अत्याचार पाकिस्तान में हो रहा है, वो कहीं ना कहीं ये लोग यहाँ बैठकर बहरूपिये के रूप में अपना आडंबर बना करके ये लोग भारत में हिंदू सनातन संस्कृति मान्यताओं को मानने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है। बीजेपी प्रवक्ता सुमित सानी, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को प्रतिशत का मतलब है पता क्या? जिस तरह से लगातार बिहार में आपराधिक घटना देखने को मिल रहा है और जो भ्रष्टाचार और करप्शन के बात करने वाले नीतीश कुमार आज करप्शन और भ्रष्टाचार जंगा राज के गोद के मसीहा में जाकर बैठ चुके हैं और बिहार में जंगा राज 2.0 की शुरुआत हो गई है। बिहार से लोग पलायन हो रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गया है और मुख्यमंत्री जी जाकर मीटिंग करते हैं और देश के नाम, इंडिया नाम रखते हैं, लेकिन उनको बिहार में आपराधिक घटना नहीं देखने को मिलता है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिहार बीजेपी ने लोगों के हित में काम कर रहे हैं, उसमें भी इनको अनदेखी लगकर और हमारे यानी कि हम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर अंगुली उठाते हैं। आप पर इसका क्या राय है? आप भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या सच में बिहार में आपराधिक घटना का ग्राफ बढ़ गया है? बहुत बहुत धन्यवाद।